एवरीवन, नाम शाशिरा सिंह। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में थोड़ा आपको स्पेशल लगेगा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर 2016 से ऑलरेडी काम कर रहा हूं। सो आई हैव ऑलरेडी मोर देन 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग ऑन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। सो आज के रेट में मैं आपको बता देता हूं, यमुना एक्सप्रेसवे पूरे एनसीआर का अभी के रेट में देखेंगे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग सेक्टर है, ग्रोविंग एरियाज़ है, जहाँ पर आज की आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अगले 3 से 4 सालों में एक बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का अगर आप मोमेंटम देखोगे आज के रेट में, सो बहुत ही ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेरिजन टू ऑल अदर सेक्टर्स जो आप नोएडा के देख रहे हो। सो यमुना एक्सप्रेसवे में आज की रेट में मैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो मल्टीपल टिकट साइज़ के ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो 50-60 लाख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करके एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल सकते हो अगले 2 से 3 सालों में। कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर 1 से 2 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट आती है। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जहाँ पर 2 से 3 करोड़ के ऑप्शंस आते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके लॉक इन पर, आप कितने साल की लॉक इन रखना चाहते हो, अगले 3 साल के हिसाब से आप एक आरओआई क्या एक्सपेक्ट करते हो। सो ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट की जो गाइडेंस होती है बेसिकली कि आपको किस ऑप्शंस पे जाना चाहिए, कितना अमाउंट आपने देना है, कितनी आरओआई बेस्ट वे से आप निकाल सकते हो अगले 3 से 4 सालों में। एक बार हम उसकी कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हैं। आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा अभी के रेट में जो जो ऑप्शन इस टाइप में अवेलेबल है एज ए इन्वेस्टमेंट। सो यमुना एक्सप्रेसवे में आज के रेट में देखेंगे, जैसे एयरपोर्ट आता है, फिल्म सिटी आती है, तो वहाँ पे जो मोमेंटम है, क्योंकि डेवलपर्स बहुत सारा भी आने वाले हैं यमुना पर। अभी एलडीको पूर्वांचल का भी आपने देखा होगा कि उनको लैंड की अलॉटमेंट हुई है, तो ग्रेजुअली क्या है कि बहुत सारे डेवलपर आने वाले हैं। तो एक बार सारे ऑप्शन को हम समझते हैं कि आज के रेट में, अगर आज की रेट में बात करूँ तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी अगले 3 से 4 सालों के हिसाब से एक अच्छी आरओआई दे सकती है। तो एक बार ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं। पहला मैं बताता हूँ 1 से मतलब 0 से लेकर 1 CR के बीच में क्या क्या ऑप्शन है। सो 0 to 1 CR के बीच में आप वहाँ पर अपार्टमेंट ले सकते हो। मल्टीपल डेवलपर है, कुछ रेडी टू मूव इन है, कुछ आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो बीच में रुक गई थी, वापस डेवलपर ने उसको रीस्टार्ट किया है। तो वैसे ऑप्शंस में अगर कोई सही डील आपको मिल रही है नियर बाई 5,000 5500 पर स्क्वायर फीट के रेट में, आप वो ले सकते हैं। ओल्ड कंस्ट्रक्शन है बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएशन देगा। इसके अलावा विद इन 1 CR के ऑप्शन में अगर न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यू हैव द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे में मुझे लगता है कि बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग होगा, और मोस्ट डिमांडिंग होने के साथ साथ में उसके अप्रिसिएशन का भी रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अभी एस का आपने स्टूडियो देखा लगभग 95 लाख टू 1 CR, अभी निम्बस का स्टूडियो लगभग 60 लाख के आसपास में चल रहा है। सो स्टूडियो एक अपार्टमेंट का एक जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बेस्ट हो सकता है। कुछ एक पोर्शन आपको रिटेल का ही मिलेगा, जैसे SYXP हो गया, कुछ रिटेल का ही पोर्शन है, वो 1 CR के बजट के आसपास में देखेंगे। सो दिस ऑल ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं कैन बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिलो 1 CR। अब हम बात कर लेते हैं अगले 1 से लेके 2 CR के बीच में। सो 1 CR to 2 CR के ऑप्शंस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन आता है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो बड़े साइजेस की हो। खास करके जो न्यू कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी आप उसको ऑप्ट करो। पुरानी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी 2 करोड़ तक जाना कोई लॉजिकली आप देखेंगे तो सही नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ आरओआई। न्यू कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी आप ले सकते हो विद द लॉक इन ऑफ 3-4 ईयर्स, आराम से पेमेंट जाएगी, वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। सेकेंड ऑप्शन है बोलूँगा, आप प्लॉट ले सकते हैं 1 से 2 करोड़ के बीच में, चाहे वो प्लॉट सुपरटेक का हो, चाहे वो प्लॉट ऑरिस ग्रीन बे का हो, चाहे वो प्लॉट गौरी यमुना सिटी का हो, चाहे वो प्लॉट एस का हो, चाहे वो प्लॉट और अदर डेवलपर कोई भी उस लोकेशन में लॉन्च करने वाला उसका हो। सो 1 CR to 2 CR के बीच में प्लॉट की इन्वेस्टमेंट बेटर है। इसके अलावा बड़े टिकट साइज़ के आप अपार्टमेंट ले सकते हैं इन दिस बजट सेगमेंट। क्लास ब्रैकेट 2 CR एंड ऑनवर्ड्स। अब 2 करोड़ से ऊपर के
बजट में अगर आप आज की रेट में यमुना पर जाओगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे फिर अगर इन्वेस्टर एंटर करता है उसको जल्दी वो सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा अगर रीसेल में बाई करता है वो एंड यूज़र होता है, और एंड यूज़र के लिए इमीडिएट 60-70% पेमेंट निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। सो 2 करोड़ ऑनवर्ड्स में आपके पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट है प्लॉट। अगर आपके पास पैसे हैं, लोन आप कम लेने की प्रॉबिलिटी है कि लोन में कम लेकर पेमेंट कर सकता हूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लॉट का। सेकंड ऑप्शन है बोलूँगा आप रिटेल के पोर्शन लो। रिटेल में भी बिल्कुल कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हुआ या सोसाइटी शॉप हुई, इसकी सबसे अच्छा साइज़, सबसे कॉर्नर यूनिट्स, प्रीमियम यूनिट्स, बिल्कुल फ्रंट को फेस करता हुआ यूनिट्स आप ले सकते हो, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि जैसे जैसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल की डिलीवरी स्टार्ट होगी यमुना पर, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बनती जाएगी, ऐसे जो बिल्कुल क्रीम यूनिट्स जो होते हैं उनकी डिमांड आपको आज भी बेटर मिलेगी, आज से 5 साल बाद ही बेटर मिलेगी, 10 साल बाद ही बेटर मिलेगी। सो 2 करोड़ ऑनवर्ड्स में वैसे आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, बट प्लॉट से रिलेटेड होना चाहिए, या बहुत ही क्रीम यूनिट्स आप मान लो, प्रीमियम प्रोडक्ट होना चाहिए। अपार्टमेंट ले लो तो प्रीमियम यूनिट चूज़ करो, प्लॉट ले लो तो प्रीमियम प्लॉट चूज़ करो। तो उस केस में आप कभी भी आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा उसको एग्जिट करना। इसके अलावा कुछ बड़े अपार्टमेंट्स जो आ रहे हैं 3 करोड़ 3.5 करोड़ के ब्रैकेट में, थोड़ा शॉर्ट लॉक इन थोड़ा टफ है, बट लॉन्ग लॉक इन के हिसाब से वो भी आप आराम से बाई कर सकते हैं। सो तीनों ही ऑप्शन है। आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं, जब मैं पूरी की पूरी आपको एक डिटेल के थ्रू आपको बता दूंगा कि ये ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में कौन सी ब्रैकेट में क्या अमाउंट देकर आप एक ओवरऑल ROI आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी जो आप मुझे कनेक्ट करेंगे, आई विल गाइड यू कि यमुना एक्सप्रेस पे आज की रेट में कौन से ऑप्शंस में आपको जाना चाहिए। बेसिकली अभी के रेट में इन्वेस्टमेंट का मोटिव ये है कि आप अपना अमाउंट बता दो कि मुझे अब इन हैंड जो है मेरे पास लगभग 30 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, इसके आसपास से मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है आज की डेट में। सो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अगर आपके पास इन हैंड इतना है तो अगले साल 1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर एक रिटर्न आपको मैं बता दूंगा अगले साल से 2 साल में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। कुछ ऐसे भी डेवलपर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर जो थोड़े हायर टिकट साइज़ पर लेकर आएंगे, बट उसमें भी कहीं ना कहीं रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी आपको बता दूंगा कि प्लस प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली क्या है इस प्रोजेक्ट में। रेट बढ़ेगा तो क्या जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो किस हद तक जाएगा, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं आपको मैं गाइड कर दूंगा। सो बेसिकली आज की रेट में अगर आपकी भी कोई प्लानिंग है एक इन्वेस्टमेंट की, यमुना एक्सप्रेस में आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बेटर गाइडेंस के साथ साथ में एक अच्छी यूनिट का सिलेक्शन, एक अच्छी प्राइस कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ, जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो, और उसमें आपकी जो ROI आप देखोगे सो बैंक या अदर किसी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में एक बहुत ही अच्छा ROI एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इस इन्वेस्टमेंट के बाद। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यमुना के बहुत सारे वीडियोस कहीं ना कहीं मैं ग्रेजुअली एक्सप्लोर करके आपके लिए शेयर करता रहूँगा। आपके बैठे बैठे आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यमुना के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड खास करके आ जाएगी। सो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स अ लॉट।